फिरोजाबाद में मंगलवार को आयोजित मेधावी छात्र छात्रा सम्मान समारोह में उत्तर प्रदेश के समाज कल्याण राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। उन्होंने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को प्रशस्ति पत्र एवं पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने बताया कि नकल माफिया के खिलाफ सख्त कार्रवाई के चलते पूरे प्रदेश में परीक्षाएं निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से संपन्न हुई तथा कहीं भी गड़बड़ी नहीं हुई। राज्य मंत्री ने लखनऊ की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए कहा कि स्कूलों, कोचिंग सेंटरों, होटलों और अन्य संस्थानों में फायर सेफ्टी व सुरक्षा मानकों की लगातार जांच की जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं और बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। उन्होंने मेधावी छात्र छात्राओं से मेहनत और लगन के साथ पढ़ाई कर देश एवं प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान करते हुए कहा कि सरकार उनके उज्जवल भविष्य के लिए हर संभव सहयोग देने के लिए प्रतिबद्ध है। बच्चों को सम्मान समारोह क्या कहना? बड़े गौरव की बात है कि लॉर्ड बुद्धा सोसाइटी द्वारा एक बहुत अच्छी परंपरा कायम की गई है। 2009 से ही मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया जा रहा है। शिक्षा के लिए बच्चों को, बच्चियों को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया जा रहा है और आज पुनः 2026 में ऐसी छात्र छात्राएं जिनके 80% 90% अच्छे नंबर आए हैं, उनको हम लोग सम्मानित कर रहे हैं, आगे का रास्ता भी दिखा रहे हैं और योगी जी की सरकार इस बात के लिए दृढ़ संकल्पित है। सभी के लिए, विशेषकर वंचित वर्ग के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था, आवासीय विद्यालय, मुख्यमंत्री अभ्युदय कोचिंग, कौशल विकास, यानी ऐसा कोई भी परिवार जो वंचित है उसकी बेटी को, उसके बेटे को गारंटी के साथ में हाथ में कौशल देना है, उसको होशियार बनाना है और फिर वो बच्ची या वो बेटा स्वयं उस परिवार को आगे लेकर के जाता है और जल्दी ही वो सरकार से लेने के बजाय सरकार को टैक्स देना परिवार शुरू कर देता है। समाज कल्याण भी इस तरह की कोई योजना लागू करेगा? जी, सभी योजनाएं समाज कल्याण की बताई मैंने आपको। सर, मेरा एक लास्ट और आखिरी सवाल है सर। जैसे सर महाराष्ट्र में भी पेपर लीक हुआ है, शिक्षा का कार्यक्रम है, सर बार-बार पेपर लीक हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार को खिलेश यादव बार-बार घिर रहे हैं और आरोप लगा रहे हैं चंदा चोरी का, पेपर लीक का। सर आपकी सरकार क्या कर रही है? सर क्या करेगी? जो समाजवादी पार्टी सरकार के समय नकल माफिया था और जो भर्ती माफिया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार चली गई, योगी जी के नेतृत्व में सरकार आई, हम लोगों ने उसको नष्ट करने का काम किया। लेकिन कुछ एक बार ऐसा हुआ पेपर लीक हुए, क्योंकि जो नकल माफिया था उसने सिर उठाने की कोशिश की थी, उसका इलाज किया गया, जेल भेजा गया, नया कानून बनाया गया और उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई पेपर लीक की घटनाएं हम लोग को अब सुनाई नहीं देती। मुझे विश्वास है कि अन्य सरकारें भी योगी जी के कुशल नेतृत्व से सीखेंगी। नकल को रोकने के, लीक को रोकने के तरीके हैं, उसको उत्तर प्रदेश की सरकार ने लागू किया है। मुझे विश्वास है अन्य सरकारें भी जो गंभीरता से काम कर रही हैं इसको लागू करेंगी। जो थैंक यू। लखनऊ में जगन्नाथ कांड हुआ, उसको देखते हुए क्या पूरे प्रदेश में इस तरह की कोई योजना चलाई जा रही है कि इन लोगों को बंद किया जाए, कड़ी कार्रवाई की जाए? मुख्यमंत्री जी ने कड़े और स्पष्ट निर्देश दिए हैं। जो निर्माण, भवन निर्माण के मानक है, फायर के प्रोटेक्शन के मानक है, उनको पूरी सख्ती के साथ लागू किया जाएगा। वो चाहे शिक्षण संस्थान हो, चाहे होटल हो, अस्पताल हो, कोई भी प्रतिष्ठान हो, ये हम सबकी सुरक्षा का प्रश्न है और एक ऐसी घटना से हमको सबक लेना है। दोबारा उत्तर प्रदेश में ऐसा ना हो, इसके लिए प्रयास करना है।